मिस्टर नरेंद्र मोदी को देखते हैं, स्टेबिलिटी थी, चाहे हम उनके चीज़ों के साथ एग्री करें या ना एग्री करें, स्टेबिलिटी आई थी। पाकिस्तान में ये जो खेल है 2 साल, 3 साल का, फिर हटाओ, 2 साल, 3 साल का, फिर लड़ाई करो और हटाओ, इससे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी के साथ आती है कि लोग एटलीस्ट उस वक़्त अपनी जो डिसीजंस होती हैं मुल्क के लिए, अपनी बिज़नेस की डिसीजंस, अपनी फैमिलीज़ की डिसीजंस, वो कोई सर्टेनिटी के साथ वो डिसीजंस लें, और आप लोगों से ये बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो लिहाजा याद रखें कि इस वक्त जहां हमें कहते हैं कि हमारे लोगों से या कई उस वक्त खान साहब को जिस तरीके से घसीटा गया था, लोगों के जज्बात उनके काबू में नहीं थे और उन्होंने जाके एक कंडेमेबल हरकत की थी, उसके बावजूद भी जो इंसान आपके चीफ को मारने की कोशिश करे आसमान में जहाज में, उसको आज फूलों का हार पहनाया जा रहा है। तो याद रखें ये चीज, क्योंकि यहाँ ओवरसीज आसमान में पाकिस्तानी जहाज में बहुत उसको आज बहुत ज्यादा है। मैं फूलों आप का लोगों हार को ये बना। भी कहता हूँ कि याद रखें कि जब हमारी हुकूमत थी, जिस वक्त हम आए थे, हमारे रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानियों से आते थे कुछ 28 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की हम पीक पे लेके गए थे कुछ 32.5 बिलियन डॉलर्स पे। याद रखें कि जो 4 बिलियन डॉलर्स हैं, आज हम हर मुल्क में जा रहे हैं कि हमें एक दो भी दे दें। तो खान साहब हमेशा कहते थे कि जो ताकत है जो हमें इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालेगी, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। जब ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस आती है, पाकिस्तानी लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट आती है, और आप देखते हैं कि एक आपको हर मुल्क में जाके भीख मांगने की या लोन्स लेने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉन्फिडेंस मुल्क के अंदर से आता है और मुल्क के लोगों से ही आता है। मैं आखिरी चीज ये कहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आखिरी एक चीज याद रखें कि इमरान खान सच्चा अगर ना होता ना, तो आज ये इंटरनेट को डिस्टर्ब करने की जरूरत ना होती। और याद रखें कि अगर आपका लीडर, अगर आपका कायद सादिक और अमीन ना होता ना, तो ऐसे इद्दत जैसे घटिया केसेस उनके ऊपर नहीं करने की जरूरत होती, और कोई हजारों अजीजिया और हुदैबिया टाइप केसेस होते हैं और पैनामा लीक्स के केसेस होते हैं। ये सिर्फ इद्दत का केस, और इसलिए इसको इतनी तेजी से चलाया जा रहा है क्योंकि और हमारे सादिक और अमीन लीडर पे और कुछ है नहीं, इसलिए ऐसे गिरे गिरे हुए केसेस बनाए जाते हैं इमरान खान के खिलाफ। अगर इन किसी केसेस में भी कोई सच्चाई होती बाकी केसेस में, तो इद्दत वाला केस नहीं जरूरत। इद्दत जैसी चीज इन पर्सनल केसेस, घटिया केसेस के ऊपर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि बाकी केसेस के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, कोई वजन नहीं है, इसलिए आपको ऐसे केसेस की जरूरत होती है। ये आपको बताता है कि आपका लीडर सच्चा है, सादिक और अमीन है, और आप लोग जो इस वक्त पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सच और हक के रास्ते पे खड़े हुए हैं। कभी अपना रास्ता ना भूलना। इंशाल्लाह जैसे भी होगा, जीत हमेशा सच की होगी। सच हमेशा एक ही होता है, दो होते नहीं है।